एक कहावत है कि किताब अगर आंखों के बहुत करीब हो तो अक्षर धुंधले हो जाते हैं। यह महज एक कहावत नहीं बल्कि जिंदगी की सच्चाई। आज जो घटना हम दिखाने जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं इस कहावत के तर्क को सही साबित करती है। यह कहानी उत्तर भारत के एक बड़े शहर की। हंसता खेलता एक कुणाल का परिवार, एक हाउसवाइफ और 2 बच्चे एक मुकम्मल पारिवारिक जिंदगी को आकार देने में जुटे हुए थे। पर अचानक इस परिवार पर एक ऐसी विपदा आई कि उन्होंने कभी अपने बुरे से बुरे ख्वाब में भी नहीं देखी होगी। एक हंसता खेलता परिवार मौत के तांडव में तब्दील हो गया। इस घर की 4 दीवारों के बीच गुनाहों की ऐसी आंधी आई कि सब कुछ तबाह होकर रह गया। ऐसा कैसे हुआ? क्यों हुआ? आखिर कौन था वो अपराधी जो इस परिवार पर कहर की तरह बरसा? ये जानने के लिए हमें इस परिवार के अतीत में झांकना होगा। मिस्टर सिंह, आई एम वेरी सॉरी, हमारे स्कूल में इस तरह की हरकतें बर्दाश्त नहीं की जाती। आपकी लड़की मेघा ने इस मासूम लड़के को पूरे स्कूल के सामने मारा है। ये एक दिन की बात नहीं है मेघा, रेगुलरली तुम्हारी कंप्लेंट्स मेरे पास आ रही थी। ये तुम्हें क्या हो रहा है? आंसर मी। कुछ बोलती क्यों नहीं मेघा? ये क्या जवाब देगी जब खुद ही समस्या की जड़ है? तो क्या कहेगी ये? देखो, आप लोगों को जो कहना है कही, जो समझना है समझी, लेकिन इसकी शामत आनी थी सो हुआ। देखा मिस्टर सिंह, ये है आपकी लड़की का जवाब। अगर ये ऐसी ही रही तो मुझे खेद है, मुझे इसे स्कूल से रेस्टिकेट करना पड़ेगा। अनुशासन को तोड़ने की जो भी सजा हो सकती है इसे दीजिए। रिस्पेक्ट एंड डिसिप्लिन एक स्टूडेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होने चाहिए। रूल्स और रूल्स। ये क्या कह रहे हैं आप? नहीं नहीं मैम, प्लीज ऐसा कुछ मत कीजिए। अभी छोटी है, नादान है, धीरे धीरे समझ जाएगी। और वैसे भी मैं इसकी गारंटी लेती हूँ, आइंदा से ऐसा कुछ नहीं करेगी। अगर आप इसे रेस्टिकेट कर देंगे मैम तो मेरी बच्ची की तो लाइफ खराब हो जाएगी। प्लीज मैम, गिव हर वन मोर चांस प्लीज। मिसेस सिंह, सच बात तो ये है, मैं खुद ये सब नहीं करना चाहती, पर मुझ पर पूरे स्कूल के बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपके कहने पर मैं इसे एक चांस दे सकती हूं, बट आफ्टर दैट नो मोर। थैंक यू मैम, थैंक यू। हम इसकी बदतमीजी घर में झेल ही रहे थे, स्कूल में भी शुरू हो गई। मेघा, बेटा अपने गुस्से पर काबू करना सीखो। जानती हो, गुस्सा दिमाग खा जाता है और इंसान अपने होश खो बैठता है। अरे इसने अपने होश के साथ साथ हमारे होश भी उड़ा दिए हैं। दिस काइंड ऑफ बिहेवियर इज नॉट डन। आप दोनों क्यों दीदी को परेशान कर रहे हो? बेटा, ये तो अच्छा हुआ जो इस सब में उस लड़के को ज्यादा चोट नहीं लगी, वरना तुम जानती हो वो लोग पुलिस केस भी कर सकते थे। तो कब सुधरेगी मेघा? पर आंटी, जरूर उस लड़के ने भी कुछ किया होगा, वरना मेघा भला क्यों उसे मारती? नीलेश, तुम बीच में मत पड़ो। गलती गलती होती है। हम जो कुछ इसे कह रहे हैं इसकी भलाई के लिए कह रहे हैं। प्लीज देखो, ये मस्ती करने का टाइम नहीं है। प्लीज जल्दी से मुझे दे दो, बहुत सारे काम बाकी हैं। तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता क्या? यहाँ बैठो और रिलैक्स करो और मुझे एक बात बताओ। जब मैं तुमसे बात कर रहा हूँ तुम टीवी देख नहीं सकती। ठीक है, मैं खाना भी नहीं खाऊंगी। पीढ़ी का अंतर, जिसे हम जनरेशन गैप कहते हैं, उसकी वजह से माता पिता और बच्चों के बीच दरार पैदा हो जाती है। वैसे तो दोनों पक्षों को आपस में समझना होता है कि समस्या है कहां, पर अगर बच्चे नाबालिग हों तो इसकी जिम्मेदारी माता पिता की होती है। बार बार बच्चों के साथ बेरुखी से पेश आने पर माँ बाप और बच्चों के बीच एक दीवार खड़ी हो जाती है, जैसे इस परिवार के साथ हुआ। जी नीलेश, मैंने मेघा का खाना लगा दिया है, तुम उसको चुपके से खिलाना और संभल के जाना, कहीं तुम्हारे साहब न देख लें। जी आंटी।
मेघा, ये लो, आंटी ने खाना भेजा है तुम्हारे लिए। भूख नहीं मुझे, ले जाओ। अरे मेघा, खाने से कैसा गुस्सा? चलो आओ, थोड़ा खा लो। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? नहीं चाहिए। मेघा, ये लो, थोड़ा ले लो, चलो मैं खिलाता हूँ। तुम्हें समझ नहीं आता? क्या हो रहा है सब? मैंने क्या कहा था? मेघा को आज खाना नहीं मिलेगा। मेरे ऑर्डर के खिलाफ जाने की हिम्मत कैसे की तुमने? ये आप क्या कर रहे हैं? इसमें इस बेचारे की कोई गलती नहीं है। एक्चुअली इसको खाने की प्लेट देकर मैंने ही भेजा था। निर्जा, तुम क्या करती, माँ हूं ना, औलाद की भूख देखी नहीं गई, इसीलिए। देखिए, मेरा इरादा आपके खिलाफ जाने का नहीं था, पर अगर मैंने आपको हर्ट किया है तो आई एम सॉरी, मगर प्लीज आप नाराज मत होइए। मैं कहाँ नाराज हूं? लेकिन अगर इसने अपना गुस्सा काबू में नहीं रखा तो आज गुस्से में आकर इसने खाना फेंक दिया है, कल किसी की जान भी ले सकती है। मेरी बात याद रखना। मेघा बेटा, तुमने आज का टाइम टेबल तो ले लिया ना अच्छे से? हाँ। क्या बात है मेघा, ऐसे एक ही जगह पर क्यों खड़ी हो? पॉकेट मनी। पॉकेट मनी? एक काम करो, ये लो, ये कबर्ड की चाबी है, जाकर खुद ही निकाल लो, ठीक है? हाँ। वाह यार मेघा, मोबाइल, यू आर सो लकी यार। अच्छा है ना? हाँ, कहाँ से मिला ये तुम्हें? बहुत महंगा होगा ना? ये मेरे एक फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया। काश मुझे भी कोई ऐसा गिफ्ट दे। चला, अब मुझसे जे मत हो। ए सुन, मुझे तेरा नंबर तो दे, मैं तुझे फोन करूंगी। लिख लो, 982। निर्जा, निर्जा, आपने बुलाया? हाँ, मैंने तुम्हें पैसे दिए थे ना रखने के लिए। कहाँ है वो? कबर्ड में रखे हैं, अभी लाती हूँ। यहीं तो रखे थे। निर्जा, जल्दी दो पैसे, मुझे लेट हो रहा है। जी, बस देख रही हूँ, अभी देती हूँ। ये लो, ये कबर्ड की चाबी है, जाकर खुद ही निकाल लो, ठीक है? हाँ। क्या हुआ? कहाँ हैं पैसे? अब मैंने यहीं रखे थे, पर अब नहीं मिल रहे हैं। किसी और को तो नहीं दिया ना? किसी और को? नहीं, लगता है मैं ही कहीं रख के भूल गई हूँ। ये लो बेटा। मेघा, बेटा तुमने पॉकेट मनी ले ली थी ना?
अच्छा मेघा, अगर तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो तो बोल सकती हो। देखो बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ कि अगर तुम्हें कुछ मुझे बताना है, डरने वाली कोई बात नहीं है। मम्मा मुझे आपसे कुछ नहीं कहना। मेघा, ठीक से सोच लो। देखो मम्मा, अगर मुझे आपसे कुछ कहना होता तो मैं दूसरों के सामने भी कह सकती हूँ। प्लीज, मैं क्यों किसी से डरूं? ठीक है, मेघा एक बात पूछती हूँ, मुझे सच सच बताना। पूछिए। तुमने कहीं चोरी तो नहीं शुरू कर दी? क्या? हाँ बेटा, जब तुमने मेरी कबर्ड से अपनी पॉकेट मनी ली तो बेटा वहां से सारे पैसे क्यों ले लिए? माँ, अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं था तो आपने मुझे चाबी दी ही क्यों? मेघा, बात भरोसे की नहीं है, मुझे बस ये बताओ तुमने पैसे लिए या नहीं? मैंने कहा ना। मेघा, ये कहाँ से आया? किसका है ये? मेरा है। ऑफ कोर्स बेटा, तुम्हारा ही होगा, तुम्हारे बैग से निकला है। मैं ये पूछ रही हूँ कि किसने दिया तुम्हें ये? मेरे एक फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया। व्हाट? गिफ्ट और मोबाइल फोन? मेघा, झूठ मत बोलो मुझसे। कोई भला किसी को इतना महंगा गिफ्ट क्यों देगा? सच सच बताओ, किसने दिया तुम्हें? अच्छा ठीक है, फ्रेंड का नाम बताओ जिसने ये दिया है। बस करो मम्मा, अगर आपको लगता है कि मैंने पैसे चोरी किए तो आपने पुलिस के हवाले क्यों नहीं कर देते मुझे? अरे मेघा, निर्जा, निर्जा, जी क्या बात है? परेशान लग रही हो। नहीं तो, ऐसी तो कोई बात नहीं। सच बताओ, कहीं मेघा ने फिर से कोई ऐसी वैसी हरकत तो नहीं की? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है। निर्जा, हद हो गई, मेरे ब्रीफकेस से पैसे फिर गायब है। ऐसे कैसे हो सकता है? आपने ठीक से देखा नहीं होगा, मैं देख कर आती हूँ। पैसे मिले? नहीं, मैंने हर जगह पे देखा लेकिन मगर पैसे नहीं मिले। मेघा, पैसे तुम्हारे पास है? क्या? मेरे पास आपके पैसे नहीं तो? सच बताओ मेघा, तुमने पैसे कहाँ रखे हैं? 1 साल पहले भी तुमने ऐसी हरकत की थी। भोला बनने का नाटक मत करो। आपके पास क्या सबूत है कि मैंने पैसे चोरी किए? सबूत तुम और तुम्हारी हरकतें हैं। आपको कोई और नहीं मिला तो मेरे पीछे पड़ गए। Why don't you leave me alone? खुद कहीं भूल कर रख गए होंगे, जाइए खुद ढूंढिए। मम्मा मुझे स्कूल के लिए दे रही हो। कहाँ जा रही हो तुम? बस कीजिए ना, आप जाने दीजिए उसे। हे मेघा, आज की पार्टी याद है ना? आ रही हो ना? ऑफ कोर्स निशा, तेरी पार्टी हो और मैं ना आऊं, नॉट पॉसिबल। चल बाय दिन, बाय। मम्मी पापा को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए, समझे? और तुम भी। मम्मा, मैं निशा के यहाँ जा रही हूँ। पर क्यों बेटा? हम लोग साथ में मिलकर पढ़ाई करेंगे। पर बेटा, निशा को हाँ कहने से पहले तुम्हें मेरी परमिशन लेनी चाहिए थी। मम्मा, मैं आपकी परमिशन नहीं मांग रही, आपको बता रही हूँ। I'll be late। पर तुमने उसे जाने क्यों दिया? मुझसे पूछ तो लिया होता। अब मैं क्या कर सकती थी? उसने खुद ही सब कुछ डिसाइड कर लिया। इस लड़की ने तो नाक में दम कर रखा है। देखिए, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। आजकल बच्चे ऐसे मिलकर
एक दूसरे के घर जाके स्टडीज करते हैं। बाय बाय। हाय हाय। क्या पार्टी है यार, बेकार पार्टी है, कुछ नहीं हो रहा यार, मूड खराब हो गया। ए प्रतीक, वो देख मेघा, वो भी अकेली। वाह, वो भी अकेली। आज दिखाता इसे बदला क्या होता है। मुझ पर हाथ उठाया था ना। सुनना, अरे Leave me alone. कम ऑन यार, चलते हैं। Don't touch me, प्रतीक। टिकट्स भी है। कम ऑन यार, कुछ Don't नहीं touch होगा। me. टिकट्स है मेरे पास। Just leave me alone, यार। सुना नहीं इसने क्या बोला? लीव द हैंड। तुझे क्या प्रॉब्लम है? आज मजा चखाता हूँ इसे, देख तू। आजा, तो ड्रिंक ले। 2 ग्लास यार, चेंज ओवर। ग्लास की कंटिन्यूटी चेंज हो गई है। हाय मेघा। हाय। अरे अकेली, तुम्हारी कोल्ड ड्रिंक खत्म हो गई यार। नहीं नहीं है, थोड़ी तो Take है। नहीं थैंक्स। अरे लो No, thanks, यार, अरे really. लो लो लो। पापा को बता देते। किसी को कुछ मत बताना दीदी कहाँ गई है, ठीक है? क्या हो रहा है ये सब? जी सर, वो मैंने पूछा क्या हो रहा है ये सब? सच बताओ। हाय, हाउ आर यू? हाय। लिसन ना, आई एम सॉरी फॉर दैट डे। चल यार, भूल जा, तू भी क्या है। पता है, जोया मुझे माफी नहीं कर रही यार। प्लीज मेरी मदद कर दो, प्लीज। कहाँ है जोया? वो वहाँ उस रूम में है, प्लीज मेरे चल। साथ। तुम जरूर मुझसे कुछ छुपा रहे हो। सर नहीं, कुछ भी तो नहीं। मुझसे झूठ बोलने का अंजाम जानते हो ना? सर वो निशा है ना, मेघा की फ्रेंड, उसने आज मेघा को घर पे बुलाया है पार्टी के लिए। ये निशा रहती कहाँ है? जोया कहाँ है? आ जाएगी जोया, वो है यहीं पे है। जाओ ना यार, सुन ना, जोया को बुलाओ। लिसन ना, जोया है यहीं है। ये सब क्या हो रहा है यहाँ? मेघा, तू रुक यहाँ पे। मेघा, बेटा तू तो पढ़ाई करने गई थी ना? तू अकेले इस लड़के के साथ इस कमरे में क्या कर रही है? मेघा, मेघा बेटा कुछ तो शर्म की होती। हाँ निर्जा, इस लड़की को यहां से ले जाओ, वरना। मेघा, एक शब्द और मत कहना, और चल चल यहाँ से, चल। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मेघा को हो क्या गया। इसके मन में जरूर कोई ना कोई बात है जो हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। बात? कैसी बात? सब कुछ तो है इसके पास, किस बात की कमी है? जरा सोचिए, सब कुछ होते हुए भी कोई ये सब क्यों करेगा? देखिए, कोई ना कोई बात जरूर है। क्यों ना हम किसी तरह की कोई हेल्प ले लें? हेल्प? किसकी हेल्प? मेडिकल हेल्प। आजकल बहुत कुछ होता है, काउंसलिंग वगैरह।
You mean psychiatrist? हाँ, ये सही रहेगा। देखो बेटा, मुझसे घबराने की जरूरत नहीं है। तुम मुझे सब कुछ बिना किसी झिझक के बता सकती हो। क्या आप मेरी बातों पर विश्वास करेंगे? जो सच है उस पर तो विश्वास करना ही पड़ेगा। बताओ, कहाँ से शुरू करना चाहोगी तुम? मुझे कोई समझने की कोशिश ही नहीं करता। ऐसा क्यों है? वो मैं नहीं जानती, बस इतना जानती हूँ कि मुझ पर ब्लेम करने का मौका नहीं चूकता कोई। कोई से मतलब तुम्हारा? मेरे पेरेंट्स और कुछ लोग। कोई समझने की कोशिश ही नहीं करता मुझे। मैं समझना चाहूंगी तुम्हें। मुझे बताओ। मेरे घर पे मुझे अनजान व्यक्ति की तरह ट्रीट किया जाता है। स्कूल में भी तुम्हारा झगड़ा हुआ था किसी के साथ? हाँ प्रतीक, उसकी तो शामत आई थी। पर तुम्हारे ही हाथों क्यों? मैं अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकती। बस वो एक्चुअली मेरी फ्रेंड जोया को सता रहा था, उससे जबरदस्ती कर रहा था, उसके हाथ मरोड़ रहा था। चोरी क्यों की तुमने? चोरी? मैंने कभी चोरी नहीं की। पर तुम्हारी माँ ने बताया था कि तुम्हारे पास एक मोबाइल है और वो उन्होंने कभी खरीद कर भी नहीं दिया, तो फिर वो कहाँ से आया? मोबाइल? हाँ, मैं कई महीनों से अपनी पॉकेट मनी सेव कर रही थी, उसी से मैंने अपना मोबाइल खरीदा। मैंने कहा ना, मैंने कभी चोरी नहीं की। चोरी किसने की? किसने की? मैं भी बहुत चिंता में थी कि चोरी मैंने नहीं की, वो मैं जानती हूँ, पर चोरी तो हुई है। किसने की होगी? कोई तो है जो मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहा था। मैं हैरान थी ये जानकर कि हमारे घर का नौकर नीलेश चोर है। तुमने ये वाली बात अपने पेरेंट्स को क्यों नहीं बताई? क्या फर्क पड़ता अगर बताती भी तो? कोई मुझ पर भरोसा थोड़ी करता। ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? पापा जितनी मुझसे नफरत करते हैं उतना ही नीलेश से प्यार। ये है कौन और कहां से आया तुम्हारे घर में? ओए लड़के, क्या कर रहा है? किताब चाहिए था पढ़ने के लिए। कसम से साहब। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? नीलेश साहब। यही नाम बताया इसने। साहब इसी ढाबे पे काम करता है। और हाँ साहब, इसका अपना कोई नहीं है। पढ़ना चाहता है? हाँ सर। तो ठीक है, गाड़ी में बैठ। आज से तू मेरे लिए काम करेगा और तेरी पढ़ाई लिखाई मेरी जिम्मेदारी। गाड़ी में बैठ। यह है नीलेश, याद से हमारे साथ ही रहेगा। ये तुम्हारे और करण के नीलेश भैया हैं। क्यों नीलेश, खुश हो ना? भैया चलो मैं आपको मेरा घर दिखाती हूँ। सुनिए, ये सब क्या है? मेरा मतलब है कि आप ऐसे कैसे किसी को भी बाहर से उठा के घर पे ले आए? कुछ भी तो नहीं जानते हम इसके बारे में।
कौन है, कहाँ से आया है, कहाँ का है? इसमें जानना क्या है? अनाथ है बेचारा, पढ़ना चाहता है। मैंने सोचा कि तुम इसे पढ़ा भी सकती हो और ये घर के कामकाज में तुम्हारा हाथ भी बटा देगा। ये सब तो ठीक है, पर मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। आज से ये हमारे घर का सदस्य है। दैट्स फाइन। तुमने कभी ये देखा? ये तो बहुत अच्छा है। क्या मैं इसे रख सकता हूँ? नहीं, ये मेरा खिलौना है, तुम इसे नहीं रख सकते। चाहिए मुझे। मम्मी, 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 मम्मी। नीलेश, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। सच्ची बताओ, क्यों तोड़ा तुमने मेघा का खिलौना? मैंने नहीं तोड़ा, मेघा झूठ बोल रही है। क्या हुआ निर्जा? क्यों डांट रही हो इस बेचारे को? इसने मेरा खिलौना तोड़ दिया पापा। सच बता, तुमने इसका खिलौना तोड़ा? कसम से मैंने नहीं तोड़ा। देखिए, ये झूठ बोल रहा है। देखो, मैं जानता हूँ कौन सच बोल रहा है कौन झूठ। आइंदा मुझे ये सब सुनना नहीं, ठीक है? और उसके बाद ये मेरी जिंदगी की सच्चाई बन गई। नीलेश की हर गलती के लिए मुझे डांट पड़ने लगी। मैंने सच कहने की बहुत कोशिश की, पर पापा ने मेरी एक नहीं सुनी। और फिर जब मैं अपनी सफाई दे देकर थक गई, मैंने सफाई देनी छोड़ दी। बस अब कई सालों बाद आज आपको सच्चाई कह रही हूँ। आखिर जिस बात का मुझे डर था वही हुआ ना। वो सबको बेवकूफ बना रही है। उसे यहाँ इलाज के लिए भेजा तो उसने नई कहानी बनाकर हम सबको आपस में लड़वा दिया। और जहाँ तक नीलेश की बात है, मुझे यकीन है कि वो पाक साफ है। और मिस्टर सिंह, मेघा ने खुद मुझे ये सब बताया है। वो आपको भी बेवकूफ बना रही है। वो मेरी औलाद है, मैं उसे जानता हूँ। अगर इतनी चतुराई और दिमाग पढ़ाई में लगाती तो पूरे स्कूल में टॉपर हो सकती थी। व्हाट नॉनसेंस। मुझे दुनिया के सामने विलन करार करके ठंडक पहुंची हुई ना तुम्हें? यही सुनना बाकी था कि तूने जो गलतियां की है उसका जिम्मेदार मैं हूं। मैं। ये आप क्या कह रहे हैं? थोड़ा धीरज से काम लीजिए। हो सकता है कि इसने कुछ। तुम चुप रहो। मुझे नहीं लगता इस लड़की का कोई फ्यूचर हो सकता है। मेघा की माने तो जिन गुनाहों की सजा उसे मिल रही थी, उसका असली हकदार नीलेश था। डॉक्टर के सामने मेघा ने खुलासा किया कि उन सभी चोरियों के पीछे नीलेश का हाथ था, जो उसके घर का एक अहम सदस्य था। इतना अहम कि उसके पिता उससे ज्यादा नीलेश की बात पर भरोसा करते थे। एक ढाबे से एक बच्चे को घर लाकर बेटे सा प्यार देना सचमुच मेघा के पिता की रहमदिली और नेक दिली साबित करती है। लेकिन रहम दिल होने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी आंखों पर लापरवाही की पट्टी बांध लें। आई एम सॉरी बेटा, मैंने तुम्हें समझने में गलती कर दी। मुझे माफ कर दो। नहीं मम्मा, आप प्लीज मेरी बुरी किस्मत अपने सिर पर मत लीजिए। नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते। आई एम सॉरी, समझने में थोड़ी देर हो गई। कुणाल साहब ने अपनी बेटी को आखिरी वार्निंग दी कि इसके बाद उसके लिए कोई माफी नहीं थी। नीलेश की हरकतों से कुणाल साहब की आंखों में धूल पड़ गई थी और वो अपनी बेटी से दिन ब दिन दूर जा रहे थे। पर सवाल अभी वही था, क्या कुणाल साहब नीलेश का असली चेहरा देख पाएंगे? जब देखेंगे, क्या तब तक बहुत देर हो गई होगी? तू ही है ना? पता था मुझे। अभी बुलाती हूँ मम्मी पापा को। मम्मी पापा, पापा। नहीं, सब दिखाऊंगी अभी। पापा को सब समझ जाएगा तेरी करतूत देखकर। नहीं चाहिए देखो, बहुत धूल झोंक ली ना तूने सबकी आंखों पर। अब तू तो गया। मम्मी पापा जल्दी आओ। क्या कर रहे? क्या कर रहे? ये सब क्या तमाशा है? क्या बात है बेटा, चिल्ला क्यों रही थी? मम्मी पापा, ये चोरी कर रहा था और जब मैंने इसे पकड़ा तो देखो क्या करने लगा। नहीं सर, ये झूठ बोल रही है। ये चोरी कर रही थी, मैंने पकड़ा इसे सर। झूठ? तू सच कह रहा है? आपकी कसम सर। और जब मैंने इसे रोकना चाहा, देखिए सर, इसने मेरा सर दीवार पे दे मारा। नहीं पापा। देखिए सर, कितना लगा सर। अगर आपको मेरे पर भरोसा नहीं है तो मैं घर छोड़ के चला जाता हूँ सर। घर छोड़कर तू नहीं, मेघा जाएगी। क्या?
ये आप क्या कह रहे हैं? वही जो तुमने सुना। पापा? अगर तू नहीं चाहती कि मैं इसे जेल भेजूं, तो कल ही अपनी माँ को बुला भेजो कि वो यहाँ आए और इस मुसीबत को यहाँ से हमेशा के लिए ले जाए। Am I clear? पर आप मेरी हम कभी कभी अपने जज्बातों के जाल में फंस जाते हैं, जो कुणाल साहब के साथ भी हुआ। उन्होंने एक गरीब की मदद करनी चाहिए, लेकिन बदले में उन्हें क्या मिला? धोखा और फरेब। हम ये नहीं कहते कि हमें किसी गैर की मदद नहीं करनी चाहिए, लेकिन किसी भी गैर को अपने घर में दाखिल करने से पहले हमें सावधानी बरतनी चाहिए। एक बार फिर मेघा नीलेश के चेहरे से पर्दा हटाने में चूक गई। नीलेश ने फिर पांसा पलट दिया और एक बार फिर मेघा को अपने पिता के प्रकोप का सामना करना पड़ा। उस लड़के नीलेश के ऐसे बर्ताव की वजह क्या थी? क्या उसका लालच सिर्फ पैसा था, या फिर उसके शातिर दिमाग में कोई खतरनाक साजिश पक रही थी? मैं लेट हो गया, सॉरी यार। तू तो हमेशा ही लेट हो जाता है। कोई नहीं, चल बैठ। अरे तू फिक्र मत कर, रानी बना के रखूंगा तुझे, रानी। उसके लिए तो बहुत सारे पैसे चाहिए। है क्या तेरे पास उतने पैसे? तू चिंता मत कर डालेंगे, मैं हूं ना। बड़ा बदमाश है तू। वो तो मैं हूं। अच्छा अभी कल सुबह तैयार है ना? पहली गाड़ी से हम निकल जाएंगे, ठीक है? फोकट में मत भगाना, छोड़ दूंगी। अरे हाँ डार्लिंग, पैसों से तोल दूंगा तुझे। तो पता है जिनकी जान तो तोते में थी, तो राजा ने तोते की गर्दन ही मरोड़ दी। करण, मम्मी पापा कहाँ है? मम्मी पापा तो पापा के दोस्त के घर है, पार्टी पे। The number you are trying to call is currently not reachable. क्या हुआ? तू इतनी घबराई सी क्यों है? नहीं कुछ नहीं, मैं घबराई नहीं हूँ। अच्छा चलो नानी, करण चलो ऊपर चलते हैं। चलो ना, उठो। ऊपर क्या है? चलिए ना, मैं आपको बताती हूँ, चलिए। अच्छा बाबा, अच्छा चल बाबा, चल ऊपर चल। करण जल्दी चल। The number you are trying to call is current. मम्मी का मोबाइल। साला इतना पैसा से क्या होगा? ये तो कम पड़ेगा। जब एक बार निकलना ही है तो बड़ा हाथ मार के ही निकलता हूँ। हाँ, ऐसा करती हूँ, सारे पैसे और गहने एक ही जगह छुपा देती हूँ। माल गया कहाँ? क्या कर रहा तू यहाँ? चोरी कर रहा है?
ए बुढ़िया, क्या करिए तू यहाँ पे? तो क्या कर लेगा तू? क्या कर लूंगा मैं? मेरे को बता मार क्या है? हेलो, हाँ बोल रहा हूँ। What? मौत का तांडव जो कुणाल साहब के घर मचा, उसके पीछे कौन था? जरा इस सवाल पर गौर से सोचिए। जवाब होगा नीलेश, जो इस कत्लेआम का असल गुनहगार है। पर क्या यह सवाल सिर्फ नीलेश तक सीमित होना चाहिए? शायद नहीं। दिल दहला देने वाली इस खूनी वारदात के लिए कुणाल साहब भी उतने ही जिम्मेदार हैं। मुझे माफ कर दे बेटा, ये सब मेरी गलती। आज मेरी वजह से तुम्हारा भाई करण और रानी, आई एम सॉरी। गिरफ्तारी के बाद अदालत ने नीलेश को गुनहगार मानते हुए उसे मौत की सजा सुनाई। मेघा को अपनी बहादुरी के लिए वीरता और साहस के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पर हमें एक बात नहीं भूलनी चाहिए, नीलेश के साथ साथ कुणाल साहब को भी लापरवाहियों की सजा मिली। उन्हें अपने बेटे और सास की जिंदगी से हाथ धोना पड़ा। इस कहानी का अंत इस बात की ओर इशारा बिल्कुल नहीं करता कि हम परायों पर भरोसा करना छोड़ दें, कि हम दूसरों की मदद करना छोड़ दें, कि हम सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार की ओर सीमित होकर रह जाएं। बल्कि इस कहानी का अंत उन सावधानियों की ओर इशारा करता है जिससे हम अपने आप को अपराध के ऐसे षड्यंत्रों से बचा सकें। मेघा की सावधानी, हिम्मत और बहादुरी ने एक शातिर अपराधी को उसके असली अंजाम तक पहुंचाया। तब तक वो अपने भाई और नानी को खो चुकी थी। मेघा की सावधानी को अगर उसके पिता का सपोर्ट मिलता तो शायद ये मौत का तांडव टल सकता था। इसीलिए सतर्क रहिए, सावधान रहिए। कल फिर मिलेंगे जुर्म से जंग की एक ऐसी नई कहानी के साथ। तब तक सावधान इंडिया, 100 दिन 100 फाइट बैक्स। तो सावधान